नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। आज हम बात करने वाले एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडर्स इन्वेस्टर सभी पर कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डालती है। पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये समाचार है FIIS बैक टू इंडियन मार्केट आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीनों के बाद FIIS यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 2 महीने के बाद फिर से इंडियन मार्केट में अपने बोरिया यानी पैसों का बोरिया पैसे बोरी में भर भर कर फिर से इंडियन मार्केट में लाए हैं 2 महीने के बाद। एनर्जी एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो इन जून। और ये बोरिया भरकर जो इन्होंने पैसे लाए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनीज या स्टॉक्स या शेयर्स वहाँ पर। तो देखिए, जानते क्या है, अच्छी बात है, छोटा सा डिस्कशन है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है अबंडेंट लिक्विडिटी एंड लो रेट रेजिम हैव boosted inflows in the emerging market including India. However, as the US Fed has indicated that it may go for at least 2 rate hikes by the end of the 23, the Indian debt market may see some inflow. देखिए क्यों कभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब इन्वेस्ट करने आते हैं और हमेशा उसके बाद हम इमीडिएटली समाचार सुनते हैं, CNBC आवाज़, जी न्यूज़ या फिर स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त यूट्यूबर्स या न्यूज़पेपर्स है जहाँ पर बताया जाता है US का फेडरल जो बैंक है रेट कट किया है, रेट हाइक किया है। तो क्यों उसका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है? ना केवल हमारे पर बल्कि सारे विदेशी स्टॉक मार्केट जैसे जापान का हो, रशिया हो या चाइना हो या इंडियन मार्केट हो, काफ़ी जो बड़े मार्केट है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो वहाँ पर भी इनका असर पड़ता है। अगर रेट हाइक होता है, इंटरेस्ट रेट कट होता है, हाइक होता है या रिवाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नई गवर्नमेंट है US में, जो बाइडेन जी की, तो काफ़ी डिसीजन उन्होंने रिवाइज़ किया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो लो बॉटम पे जो कंज्यूमर होता है या फिर जो इंसान होता है फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से किसी को ज़्यादा हिट ना हो इस कोविड में, खासकर फाइनेंशियल डिसीशंस या रॉन्ग डिसीशन इन फाइनेंशियल सेक्टर के कारण। तो कोशिश कर रहे हैं कि हाइक ना हो, बट फिर भी उन्होंने कहा कि 2023 में वो रिवाइज़ करेंगे। तो वो काफ़ी लंबी बात है, जब देखा जाएगा। तो अभी है आफ्टर सेलिंग फॉर 2 consecutive months, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डन स्ट्रॉन्ग बाइंग इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इन मंथ ऑफ जून। 2 महीने की कंटिन्यूस सेलिंग, यानी जो माल उन्होंने ख़रीदा था वो बेचकर जा रहे थे, जिसके कारण मार्केट अप एंड डाउन हो रहा था और काफ़ी अप्रैल मई में काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था और डाउन भी गया था। तो नाउ जून में वो फिर से वापस आ गए, बोरी भरकर फिर से पैसे ला रहे हैं कि चलिए कुछ ख़रीदे बेचे, फिर से फ़ायदा कमाएं। तो डेटा बता रहा है NSDL डाटा शोज़ FIIS हैव नेट इन्वेस्टेड ₹14,137 करोड़ इन द इंडियन मार्केट इन द जून सो फार। तो लगभग काफ़ी 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्होंने इंडियन मार्केट में लगाया है, इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। काफ़ी अच्छी बात है। उसके अगेंस्ट में दे हैड टेकन आउट ₹8,836 करोड़ इन अप्रैल एंड ₹1,958 करोड़ इन द मई फ्रॉम द इंडियन मार्केट इन द ईयर 2021 सो फार। तो 14,000 के लगभग पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया है जून में, लेकिन अप्रैल और मई में इन्होंने काफ़ी सेलिंग की थी और पैसे अपने घर ले गए थे, जिसके कारण मार्केट में फॉल भी देखा गया था कुछ समय के लिए। और ये डिटेल जो ये डिटेल अवेलेबल करा रहा है या वेरीफाई करा रहा है, एज़ पर द रिपोर्ट बाय द ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। FII's टर्न बायस इन द एनर्जी एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर वाइल दे कंटिन्यूड बाइंग इन द कैपिटल गुड्स एंड बैंक्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ जून। तो देखिए, ये पैसे लगा रहे हैं एनर्जी और diversified financial sector. They have continued buying in the capital goods and the banks because capital goods and banks
फाइनेंशियल सेक्टर्स, क्योंकि अभी कोविड में देखिए एनर्जी है हो गया या पावर हो गया, तो उसका तो कंजप्शन हमें करना ही है, चाहे किसी भी सेगमेंट में कोई भी हो, अपर मिडिल फैमिली हो, मिडिल फैमिली हो, लोअर फैमिली हो और रिच फैमिली हो। पावर तो सभी को चाहिए, एनर्जी तो सभी को चाहिए, लाइट सभी को चाहिए, सभी उजाले में बैठना चाह रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट सबको चाहिए। काफ़ी लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग कंपनी खोलकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, NBFCs और उसके अलावा बैंक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रही है बैंकिंग सेक्टर में। नए नए लॉ के बारे में भी डिस्कशन चल रहा था पिछले 2-3 दिनों में। तो फ़ॉरेन लोगों को पहले ही जो बड़े बैंक्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े शार्क होते हैं आउट ऑफ इंडिया जो बैठते हैं US में, UK में, उन्हें पहले ही आभास हो जाता है, तो वो उसी पर्टिकुलर शेयर में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं जून में। तो डेफिनेटली यहाँ से अगले वीक, अगले 2 महीने, अगले 1 महीने तो बैंकिंग में हमें डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, खासकर बैंकिंग, एनर्जी, कैपिटल गुड्स और NBFCs में। और देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर है, ओनली हैंडफुल ऑफ sectors saw outflows in the first half of June. FOI turns sellers in transportation while they have continued selling in the software and services and food, beverage and tobacco sectors इनके सेट। तो देखिए एक सेक्टर में वो अपनी बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं जून में, लेकिन एक सेक्टर है जहाँ पर वो कंटिन्यू सेलिंग भी कर रहे हैं, अपना माल धीरे धीरे उठा रहे हैं। किस में उठा रहे हैं? तो देखिए सॉफ्टवेयर जिसके कारण देखिए TCS, विप्रो, हैप्पीएस्ट माइंड, काफ़ी ऐसे शेयर्स है जो एक दिन 1% बढ़ते, फिर 3-4 दिन 2% डाउन जाते। और सर्विसेज सेक्टर्स में, फूड सेक्टर्स में, बेवरेज सेक्टर्स में, तो ये भी एक अच्छी बात देखिए हमें पता चली कि क्यों IT शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है बट IT शेयर्स डाउन हो रहे हैं। खासकर जो मेजर टाइकून्स है या लार्ज कैप है, TCS, विप्रो, देखिए उनका हाल क्या हो रहा है। इन्फोसिस 1% बढ़ते 3% रिवर्स गियर लगाते हैं। तो देखिए छोटी सी बात है बट काफ़ी इम्पैक्टफुल बात है और जानकारी अच्छी है इसमें। हमें पता चला है कि किस सेक्टर में आने वाले दिन में हाई बाइंग हो सकती है, हाई वहाँ पर अप मूव शायद देखा जा सकता है, उसके बारे में हमें पता चला है। अब कंपनी सेलेक्ट करना ये हमारा काम है और कहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल पता चली है। ठीक है भाइयों, तो देखिए अच्छा वीडियो, शॉर्ट वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली बार कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा वीडियो बनाऊँ, अच्छी क्लैरिटी में बनाऊँ, अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग में बनाऊँ। बट अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।